This video is not to entertain someone, rather it contains some precious memories of my life. So if you want to explore some precious moment of my life, then go ahead. Otherwise, you can skip this video. गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ हम सबकी ज़िंदगी का एक ऐसा समय होता है जिसको हम बार बार जीना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि वो समय कभी ख़त्म हो, और वो पीरियड ख़त्म होने के बाद भी हमारे सपने में आता रहता है। वो जगह, वो समय, वो एक एक पल हमारे सपने में आता है, और उस सपने के ज़रिए हम उस टाइम पीरियड को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। अब आप सब बोलेंगे क्या फ़िल्मी बातें कर रहा है, तो मैं आप सबको एक एग्जांपल के ज़रिए ये समझाना चाहता हूँ। जब आप सबके क्लास 12th के एग्ज़ाम हो चुके थे या फिर चल रहे थे, तो आप में से कई लोगों को अपनी स्कूल डेज़ के ड्रीम्स आते होंगे। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत दिनों तक आए थे। जैसे कि आप सब अपने दोस्तों के साथ स्कूल में चिल कर रहे हैं, आपको कोई पनिशमेंट मिली है या कोई रिवॉर्ड मिला है, या फिर आप क्लास बंक कर रहे हैं। तो ऐसे ड्रीम अक्सर लोगों को आते हैं क्योंकि स्कूल डेज़ उनकी गोल्डन मेमोरीज़ होती है। वो इन मेमोरीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आप किसी मेरी एज ग्रुप के बच्चे से ये पूछेंगे कि तुम्हारी लाइफ का गोल्डन पीरियड कौन सा था, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% लोग बोलेंगे कि बचपन का समय, जब कोई काम नहीं करना पड़ता था और पूरे दिन टेंशन फ्री रहते थे। या फिर स्कूल डेज, जब काम तो बहुत मिलता था पर दोस्त इतने थे कि कुछ चिंता ही नहीं होती थी। दोस्तों की हेल्प से सारा काम ईजिली हो जाता था। बट मेरा केस थोड़ा अलग है, इनफैक्ट बहुत अलग है। मुझे काम भी बहुत सारा करना था, टेंशन भी बहुत थी, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। फिर भी वो टाइम मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। ना वैसा समय कभी आया है और ना ही कभी आएगा। When that beautiful period got over, I'm literally getting dreams of that period very often, say twice in a week, and even after 1.5 year has passed, even today also I'm getting dreams of that period. तो मेरा ये गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ 26 जून 2019 को और ख़त्म हुआ एंड ऑफ द अक्टूबर 2019 को। लगभग 4 महीने तक कंटिन्यू हुआ, और एकदम से किसी डेट को आके ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ख़त्म हुआ अक्टूबर के एंड तक। तो किसी भी टाइम पीरियड को तुम्हारी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना होगा। बेसिकली आपका गोल्डन पीरियड में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हों, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों जिनको आप लाइफ टाइम भुला ही नहीं सकते, तभी तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने अपने इस गोल्डन पीरियड को 4 पॉइंट्स में बांटा है, जो कि है नंबर 1, स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहे, तुम कभी भूल ही ना पाओ। नंबर 2, तुम उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जिनसे तुम्हारा एक स्पेशल बॉन्ड बन जाए, जिनको तुम कभी भुला ही ना पाओ। नंबर 3, तुमने उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे काम किए हो जो तुमने आज तक नहीं किए थे। नंबर 4, उस गोल्डन पीरियड की एक अनवांटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग हो जाए। तो एक एक करके इन चारों पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये टाइम पीरियड मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड क्यों था। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्री रिक्विजिट नॉलेज दे देता हूँ कि 26 जून 2019 से पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो ये बात है 2 मई 2018 की, जब मैं अपने 2 दोस्तों के साथ 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद कोटा के लिए रवाना हुआ था। वहाँ पहुँचकर हम सब ने रेजोनेंस में एडमिशन लिया, और देखते ही देखते 1-2 हफ्ते में मेरे सिटी के लगभग 15 से 20 लोग कोटा फैक्ट्री का प्रोडक्ट बनने के लिए आ चुके थे। कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन के लिए आए थे, और ज़्यादातर लोग मेरी तरह जेई की प्रिपरेशन के लिए आए थे। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस वॉट हैपन इन दैट ईयर, बट एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मेरा परसेंटाइल थोड़े कम आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी भी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होगा। बट टुडे आई रियलाइज दैट आई एम अ बिग फूल बिकॉज आई हैव सिक्योर्ड 95.6 percentile in JEE Mains. So there was another guy whose name is Jatin. I met him in my PG. He is also not getting admission in any college, so we both planned to repeat for one more year. On 14 May 2019, along with my 2 friends, I left Kota. Then I have spent 1.5 months at my home, and due to some circumstances, I decided to choose biology and become a doctor. What? Yeah, I know you all gonna shock आफ्टर हेयरिंग दिस, बट प्लीज़ डोंट आस्क हाउ एंड वाई। तो अब जबकि डिसाइड हो चुका था कि मैं बायोलॉजी लूँगा, मैंने जोसा की काउंसलिंग भी पूरे बेमन से की, और फिर कभी चेक भी नहीं किया कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला। तो अब 26 जून 2019 आ चुका था, और मैं ये मानता हूँ कि इसी दिन से मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पलों की शुरुआत हुई थी। तो किसी भी टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो तुम ज़िंदगी भर याद रखो, और मेरी स्टार्टिंग भी कुछ ऐसी हुई थी। तो आइए देखते हैं।
तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं, मेरी बहन, मेरे पापा तीनों लोग कोटा जा रहे थे मेरे और मेरी बहन का एडमिशन एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में करवाने के लिए। मेरा इसलिए क्योंकि मैं बायोलॉजी ले रहा था और मेरी बहन का इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से बायोलॉजी थी। तो शाम 6:40 की ट्रेन थी, 7:40 पर आई थी। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी और सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, मानो लगभग पूरा स्टेशन उसी ट्रेन में चढ़ गया। टिकट हमारे पास वेटिंग की थी और ट्रेन में पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे हम तीनों ट्रेन में चढ़ गए। उस दिन पहली बार 12 घंटे तक ट्रेन में खड़े खड़े सफ़र किया मैंने, और वो भी पूरी रात जगते हुए। तो आप ही बताइए किसको ये सफ़र याद नहीं रहेगा। और रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। जैसे तैसे सुबह 7:30 बजे ट्रेन कोटा पहुंची। तब हम सबकी जान में जान आई। लगा अब सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, पर अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। थोड़ी देर होटल में रेस्ट करके हम तीनों एलियन के मेन सेंटर में पहुंचे। तो वहां मेरी बहन का तो एडमिशन हो गया, बट काउंसलर से बात करके ये पता चला कि मुझे अब बायो किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। तो ये सुनकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुझे लगा जोसा की भी काउंसलिंग सही से नहीं करवाई और यहाँ भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो अब मेरा क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार और जेईई मेंस की तैयारी करूँगा और मैंने फिर से रेजोनेंस में एडमिशन ले लिया। अभी भी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। तो लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त महावीर नगर फर्स्ट के एक हॉस्टल में रहता था जिसका नाम था लक्ष्य रेसिडेंसी। तो मुझे उसका रूम काफ़ी सही लगा था बाकी रूम के कंपैरिजन में। तो मैं उसी रूम में रहने का सोचकर इस साल कोटा आया था। पर जब मैं वो रेसिडेंसी आया तो पता चला कि वो रूम तो किसी और ने ही ले लिया है। पता नहीं मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा कि मैं इतना लेट एडमिशन ले रहा हूँ और वो रूम खाली होगा भी कि नहीं होगा। सिंस मैंने बहुत लेट एडमिशन लिया था और ज़्यादातर हॉस्टल फुल हो चुके थे, तो मुझे उसी हॉस्टल का एक गंदा सा रूम लेना पड़ा जो कि किसी ने भी नहीं लिया था। तो ये था पहला दिन मेरे इस गोल्डन टाइम पीरियड था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, जैसे कि पापा की वापसी की ट्रेन छूट गई थी जबकि सीट कंफर्म हो चुकी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरे इस गोल्डन पीरियड का पहला पॉइंट, और बाकी के पॉइंट्स मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। और वीडियो में इंटरेस्ट लेने के लिए आप सबका धन्यवाद।